नमस्कार। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। आज के समय में अधिकतर लोग बेहोशी भरा जीवन जी रहे हैं। सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो बिल्कुल बेहोशी में ही करते हैं। जागृत होकर बहुत ही कम कार्य लोग करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर वक्त हम विचारों में ही उलझे होते हैं, खोए होते हैं। हम कर कुछ और रहे होते हैं और हमारा विचार कहीं और होता है। जैसे हम भोजन ही कर रहे हैं तो उस समय में भोजन पर कोई हमारा विचार नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं होता है। हम किसी और ही जगह होते हैं, कोई और ही बात सोच रहे होते हैं। तो ऐसे ही आप प्रत्येक दिन का अगर कार्य को देखें सुबह से लेकर शाम तक, तो आप पाएंगे कि शायद ही कोई कार्य ऐसा हो जो कि आप 100% वहाँ पर जागृत होकर का उस कार्य को किए हैं। अधिकतर कार्य बेहोशी में ही किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को इसे करने की आदत है, तो वो अपने आप ही कर लेता है, लेकिन हम जागृत नहीं होते हैं। अब जागृत होने का अर्थ ये नहीं है कि केवल हमारी आंखें खुली हो। हमारी आंखें अगर खुली भी हो लेकिन फिर भी हम कई बार जागृत नहीं होते हैं, हम कहीं और होते हैं। आपने भी देखा होगा जब कई बार जब आप बात करते हैं किसी से तो सामने वाले को बोलना पड़ता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या सोच रहे हो। तो मतलब हम वहाँ रहकर भी नहीं होते हैं, हम कहीं और होते हैं। जबकि अधिक विचार हमें नुकसान ही पहुँचाता है। अधिक विचार होने की वजह से हम नीचे की ओर ही जाते हैं, ऊपर की ओर नहीं जाते हैं। और जो विचार हमें ऊपर की ओर लेकर जाएं, ईश्वर से जोड़ें, खुद से जोड़ें और दूसरों के लिए भी हम अच्छे कार्य करें, तो वो विचार हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ऐसे विचार बहुत ही कम आते हैं क्योंकि हम ऐसे ही आलतू फालतू सोचते रहते हैं। विचारों को कभी चेक ही नहीं करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, बस दिमाग को फ्री छोड़ देते हैं। तो इसीलिए विचार भी आता रहता है। विचार तो एक बादल की तरह है जो कि हमें ढक लेता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसीलिए हमारे विचार भी तभी आनी चाहिए जबकि हमें कुछ करना हो, बोलना हो। अन्यथा अगर विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो हमारे किसी कार्य के नहीं हैं। और जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पाँव है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो उस समय में हमारा पाँव बिल्कुल शांत रहता है, वो कुछ इधर उधर नहीं करता है। लेकिन जब हमें चलना हो तो फिर वही पाँव आगे पीछे करके चलना शुरू कर देता है। तो वैसे ही हमारा विचार भी होना चाहिए। जब हमें कुछ बातें कहनी हो तभी हमें विचार आने चाहिए, और ये ऐसा तभी हो सकता है जबकि हम अपने मन पे कंट्रोल करना सीखें। हम मन को छूट ना दें, उसे बार बार देखें कि ये क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है। तभी हमारा मन हमारे बस में हो सकता है। और जिसका मन उसके बस में है वो सबसे अधिक धनी है, और जिसका मन उसके बस में नहीं है वो सबसे अधिक गरीब है। इसलिए कहा भी जाता है कि मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। तो इस तरह से बेहोशी भरा विचार कोई मतलब ही नहीं रखता है। जो भी आप विचार करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखें। जब हम जागृत होकर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सही होता है, लेकिन जब हम बेहोश में कोई कार्य को कर लेते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है तो फिर इससे हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है और हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा जागृत रहें और सुबह से लेकर शाम तक हम क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान अवश्य रखें। आप अधिक नहीं, कम से कम एक सप्ताह ही करके देखिए कि हम सुबह से शाम तक क्या सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ही अधिक
फर्क पड़ने लगेगा कि इतने दिन से हम अपनी सोच के ऊपर काम ही नहीं किए। और जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो आपके सोचने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, और इससे क्या होगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। आप उतना ही सोचेंगे जितना कि आपको करना है। तो ये आप तभी कर सकते हैं जबकि आप इस पे ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान रखें। और इसके साथ ही धन्यवाद।